हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके। और आप लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले जितने भी मौतें हैं उसमें दूसरे नंबर पे आता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं औरतों में, उसमें दूसरे नंबर पे आता है कैंसर, जिससे मौत हो जाती है औरत की, वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका अगर समय रहते बचाव कर लिया जाए तो जान बच सकती है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अमूमन हमारे भारत में लोगों को जानकारी न होने की वजह से जब मरीज लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब डॉक्टर के हाथ में कुछ रह नहीं जाता। तो लेट्स टॉक, आज हम बात करेंगे अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को स्तन का कैंसर कह सकते हैं, छाती का कैंसर कह सकते हैं, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उम्र दराज महिलाओं में, या कह लीजिए 25 से लेके 45 साल की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। इस कारण से ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, जिस पर हम डिस्कस करें, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं और हो सके तो लोगों की जान बचाएं। तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा 25 से लेके 45 साल की उम्र में देखा जाता है। 20 साल से कम की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही रेयर है या नहीं होता। मतलब 20 साल से कम की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में पहले नंबर पे आता है आपके डाइट, हाउ यू आर टेकिंग योर डाइट। जैसे रेड मीट का सेवन करना, जो लोग नॉन वेजिटेरियन रेड मीट खाते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा है रेस, वाइट पीपल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा है रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, जिनमें कहीं रेडिएशन से एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। चौथा, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उसकी बहनों को है, उसकी मम्मी, उनकी माताओं को है, उनकी फैमिली में चल रहा है, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है ज्योग्राफिकल एरिया। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ठंड बहुत रहती है, ऐसे एरिया में लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अमूमन महिलाओं में ज़्यादा होता है और पुरुषों में कम होता है। महिलाओं में खासतौर पे प्रौढ़ महिलाओं में, मतलब जो मेच्योर फीमेल्स हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। चलिए हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि महिलाओं को अपनी छाती में गांठ महसूस होती है। जब वो नहा रही होती हैं, जब वो अपने स्तनों की सफाई कर रही होती है, तो एक गांठ महसूस करती है। वो गांठ दर्द वाला हो सकता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर में एक लंप होता है, लंप मतलब गांठ। पेनफुल या टेंडरनेस हो सकती है। पेनफुल मतलब दर्द हो सकता है, छूने पे उसमें दर्द महसूस हो सकता है। रिट्रैक्टेड निप्पल, जो निप्पल होता है आमतौर पे वो बाहर की तरफ होता है, पर कैंसर होने की संभावना जब मरीज को होती है तो वो निप्पल धसे धसे से महसूस होते हैं। कुछ महिलाओं में पर निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब उससे खून भी आ सकता है या किसी किस्म का लिक्विड बाहर आता है। अगर स्तन को दबाया जाता है तो उससे लिक्विड बाहर आता है या ब्लड बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें कैंसर की ओर इशारा करती है कि महिला को छाती का कैंसर है। अगर ये सारे लक्षण महिला को होते हैं, ब्रेस्ट में दर्द रहता है, सूजन रहती है, बार बार उससे डिस्चार्ज होता है, या लंप किसी तरीके का भी गांठ बना रहता है जो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी संभावना है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर ही हो, लेकिन कोई भी गांठ ब्रेस्ट कैंसर में बदल सकती है। सो बी केयरफुल, आप हमेशा सावधान रहें, इसको हल्के में ना लें। अगर आपकी छाती में कोई भी गांठ है और आपकी उम्र 25 से 45 या 55 के बीच में है, तो प्लीज़ अपना एग्जामिनेशन करवाएं, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको कैंसर नहीं है तो नॉर्मल दवाइयाँ दी जाएंगी, पर अगर कैंसर है तो उसकी स्क्रीनिंग अर्थात कुछ टेस्ट करने बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी जान बचाई जा सके। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जब मरीज को तकलीफ होती है, दर्द होता है, या निप्पल से डिस्चार्ज आता है, या ब्लीडिंग हो रही होती है, मरीज परेशान होता है, तो डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर पहले उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद उसे कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है। ब्लड टेस्ट में रूटीन ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें CBC, ESR इम्पॉर्टेंट है।
कैंसर मार्कर कराए जाते हैं। और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में हम मुख्य तौर से एक्सरे कराते हैं, जिसे हम मैमोग्राम बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड चेस्ट कराया जा सकता है, मैमोग्राफी चेस्ट कराया जा सकता है, बायलेटरल ब्रेस्ट मैमोग्राफी कराया जा सकता है। बायलेटरल मैमोग्राफी ब्रेस्ट कराने के बाद से डॉक्टर्स नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो छाती में गांठ है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। बिनाइन मतलब कैंसर को दो भागों में बांटा जाता है। बिनाइन वो कैंसर जिससे मौत का होने की संभावना नहीं होती, और मैलिग्नेंट का मतलब होता है वो कैंसर जिससे मौत हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में 5% लोगों में मेटास्टेसिस देखी जाती है। तो मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस का मतलब है वो कैंसर जो हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है और मरीज के मौत का कारण बहुत ही जल्दी बनता है। तो 5% मैलिग्नेंसी की जो स्पीड है वो ज़्यादा देखी जाती है, बाकी थोड़ी स्लो होती है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें तो आप अपनी जान को बचा सकते हैं। मैमोग्राफी एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो अगर डॉक्टर आपको मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, मैमोग्राम एडवाइस करते हैं। मैमोग्राम का मतलब है कि एक एक्सरे जो छाती का एक्सरे होता है और वो सफिशिएंट नहीं होता तो आपको मैमोग्राफी लिखी जा सकती है। अगर मैमोग्राफी में भी डॉक्टर सस्पिशियस है, उन्हें क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आपको FNAC एडवाइस कर सकते हैं। FNAC एक टेस्ट है जिसमें सुई लगाई जाती है उस गांठ के ऊपर और उसकी रिपोर्ट आती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, या किसी और किस्म की एब्सेस है, ड्रेन करना चाहिए इसको, तो वो आप डॉक्टर क्लियर हो जाते हैं। अगर इन सभी टेस्ट में भी क्लियर नहीं होता तो डॉक्टर कभी कभी MRI की एडवाइस आपको दे सकते हैं। तो अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, तुरंत ही अपनी MRI करवाएं। अब इन सब टेस्ट को करने के बाद डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर से आपकी डेथ ही हो जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर को इलाज किया जा सकता है, तो उसके स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि वो सिर्फ लोकलाइज्ड है तो उसका एक्सिजन कहा जाता है। हमें ब्रेस्ट के उस हिस्से को काट के हटाया जाता है, उसकी बायोप्सी भेजी जाती है। बायोप्सी वो टेस्ट है जो बताता है एक कुछ हिस्सा ब्रेस्ट का काट के रख लिया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं। अगर कैंसर होता है तो सर्जरी एडवाइस करते हैं। उसमें ब्रेस्ट के उस हिस्से को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसमें कैंसर की संभावना होती है। और उसके बाद आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एडवाइस कर दी जाती है। उसके बाद आपकी जान बच सकती है। तो अपने ब्रेस्ट कैंसर को हल्के में ना लें। अगर ब्रेस्ट की कोई भी बीमारी है तो अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत ही, या जनरल सर्जन को, जनरल प्रैक्टिशनर को तुरंत ही एग्जामिनेशन करवाएं। ये आपकी जान को बचाएगा। ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया जा सकता है, सिर्फ ज़रूरत है आपकी अवेयरनेस की। आपको पता होना चाहिए कि 25 से 45 की उम्र में आप हाई रिस्क है, आपके ब्रेस्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो वो कैंसर भी हो सकती है। अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। समय से ट्रीटमेंट आपकी जान को बचा सकता है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं अवेयर कर सकूं। अक्टूबर 13 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर डे है। इससे पहले ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ लोगों की जान बचा सकूं या किसी का भला कर सकूं। अगर आपको लगे ये टॉपिक अच्छा बना है, ये टॉपिक हेल्पफुल है, किसी की मदद कर सकता है, घर बैठे आपको जानकारी हिंदी में मिल सकती है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं गरीब से गरीब पेशेंट की जान बचाने में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो एक अच्छे इंसान बनिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching my video. Thank you.